क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4x square 2hxy by square टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। फाइंड डेरिवेटिव सॉल्यूशन। अगेन इक्वालिटी पहले से ही मौजूद है, आप इसे y के बराबर लेट नहीं करोगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लोगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। एक सरसरी सा देखें, अगर इसका डेरिवेटिव लैदा से लेंगे, प्लस का साइन है, इसका लैदा से लेंगे, इसका लैदा से लेंगे, इसका लैदा से लेंगे, इसका लैदा से लेंगे, इसका अलहदा से लेंगे, हर किसी के दरमियान में प्लस का साइन है, सो हर किसी का डेरिवेटिव लैदा से लिया जाएगा। थोड़ा और अगर एक नज़र क्वेश्चन पे डाल लें, पहले ही देख लेंगे कैसे सॉल्व होगा, तो बाद में सॉल्व करना आसान रहेगा। इस जगह पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई, एज कांस्टेंट है, सिर्फ इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाकी और किसी जगह पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। ठीक हो गया। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले। 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत आसान। सो एक ये डेरिवेटिव तो बहुत आसान है। सो इसका आ गया 4x स्क्वायर का 2x, 4 वैसे ही रहा, प्लस 2h कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर रहेगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स वाई का, एक्स साथ आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज़ का, वाई का, प्लस फिर वाई साथ आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ले रहे हैं, किसका लेंगे, एक्स का। सो प्रोडक्ट रूल लग गया, बहुत आसान प्रोडक्ट रूल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्स साथ वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई साथ और एक्स का डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, सो नीचे एक्स ही आएगा। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों ले रहे हैं, भाई उसने कहा हुआ है कि फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एग्जामिनर ने बोला हुआ है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ ऊपर मेंशन है क्वेश्चन के शुरू में। प्लस बी कांस्टेंट है, ये तो इसका तो डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है, डेरिवेटिव लेंगे वाई स्क्वायर का, बताओ क्या डेरिवेटिव होगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने अभी तक आपसे पूछा है जब से डेरिवेटिव शुरू हुआ है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, बस इतना ही। फिर तो एक्स स्क्वायर का भी 2x हुआ, तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में, पावर आप शुरू में लाए 2, पावर में से एक आपने माइनस किया, सही है इधर तक, डेरिवेटिव फिर से लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, जो पावर के नीचे है, क्या पावर के नीचे, तो उसका फिर से लेना है, ये मिस नहीं करना। आप पूछोगे इधर क्यों नहीं किया, एक्स स्क्वायर की दफा यही काम, भाई इधर भी किया है, एक्स स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव लिया ना, मैं इधर साइड पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपने लिया, पावर 2 शुरू में, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव फिर लेना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, जो पावर के नीचे है, वो कौन है, एक्स, तो एक्स एक्स से कट गया तो बचा 2x, इसलिए फर्क कोई ना पड़ा। इधर वाई स्क्वायर की दफा तो नहीं ना कटेगा, इसलिए इधर डी वाई बाई डी एक्स साथ लिखा जाएगा, इधर डी एक्स बाई डी एक्स आना था, वो लिखा नहीं जाएगा, तो ये चीज़ मिस नहीं करनी। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये बात में रिमाइंडर रहे
कि क्या फ़र्क है वाई स्केयर में और एक्स स्केयर में। ओके हो गया। प्लस 2g कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, इसका कोई डेरिवेटिव से लेना देना नहीं है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटू 1 आएगा, वो बेशक ना भी लिखें। प्लस 2y कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं डेरिवेटिव से। y का डेरिवेटिव लेना है, क्या होगा y का डेरिवेटिव, x का तो 1 हो गया, y का क्या होगा, x का 1 क्यों है भला, x का डेरिवेटिव लेना था, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x की, तो x का तो 1 हो जाना था, लेकिन y की दफ़ा किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, y का, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो ये तो नहीं 1 होना, तो y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx। ठीक है, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अकेले कांस्टेंट का क्या होगा, 0, तो वो 0 और 0 का भी क्या होगा, 0, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। ओके है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है, ये पूरा हुआ। अब अगला काम ये रहेगा कि dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर लो और बाकी जो है वो एक तरफ कर लो। ठीक हो गया, वो करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स लहदा कर लेंगे, ये कट जाने हैं, ये 1 आ जाने, तो आ गया 8x प्लस 2hx dy बाई डी एक्स 2hy हो जाएगा, ये तो 1 हो गया ना, x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लिख देना, 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये और ये इधर ही रहने दो, ये वाली और ये वाली दूसरी तरफ ले जाओ। dy बाई डी एक्स आ जाना है कॉमन, मैं इस स्टेप में कर रहा हूँ, क्या एक स्टेप बढ़ाना है हम लोगों ने, ये कॉमन चला गया, बाकी क्या बचेगा 2hx, एक ये वाली इधर रहने देनी है, dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2by dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2f इक्वल टू ये माइनस 8x इस तरफ आ जाएगा, और कौन आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2hy आ रहा है, और माइनस और कौन आ रहा है, ये 2g इस तरफ आ रहा है, जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या होगी डिवाइड। तो आंसर बड़ा सिंपल सा आ गया dy बाई डी एक्स का, माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f, तो इधर अकेला बस ये रह जाएगा डी जो मुझे चाहिए था, तो ये मेरे पास आंसर है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट और 3, चलें स्क्रीन शॉट भी हो गई, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन इसमें, ये वाला ऐसा समझाना, ये 2hy कैसे हो गया, ठीक है, इधर आप ये देखें ना, ये 2h कांस्टेंट है, ओके हो गया, 2h तो बाय रहना था, डेरिवेटिव लेना था xy का, x साथ आ गया, y का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, वो dy बाई डी एक्स हो जाना है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, प्लस फिर y साथ आ गया, x का डेरिवेटिव वो 1 आ जाना था, तो x का डेरिवेटिव इधर 1 आ गया, इधर बेशक आप डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है 2h को, तो 2h को इससे करोगे तो 2hx dy बाई डी एक्स ये आ गया, और 2h को इससे करोगे तो 2h y आ गया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है अंदर, सिर्फ दोनों के साथ लहदा और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखें क्वेश्चन, इस तरह का ये क्वेश्चन दोबारा आएगा 2.7 में जाके, उधर हमने इसके 2 डेरिवेटिव लेने होंगे, तो दूसरा डेरिवेटिव जो है ना वो मेन काम होगा। ये देखें ना, ये अब एक डेरिवेटिव है, इसको मैंने क्वेश्चन मानना है अपना फिर से, और फिर से डेरिवेटिव लेना शुरू करना है। सोच सकते हो क्या कैसे आएगा डेरिवेटिव अगला, अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँ फिर से अगेन, इसको क्वेश्चन मान के फिर शुरू करूँ तो कैसे सॉल्व होगा, गेस करो। हाँ, क्वेश्चन रूल लगना है, और सिर्फ क्वेश्चन रूल नहीं लगना, क्वेश्चन रूल तो चलो लगना ही लगना है, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली साथ, ऊपर वाली का डेरिवेटिव। जब ऊपर वाली का डेरिवेटिव लोगे ना तो x का तो 1 आ जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2h कांस्टेंट है, y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, और उधर ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पूरी उधर dy बाई डी एक्स की जगह पे पुट करनी पड़ेगी, अच्छा खासा लेंथी होगा, 2.7 में जाके आएगा, 2 पेजेस पर चला जाता है, उधर ही जाके करेंगे इसे हम जब पहुंचेंगे, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उधर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। x बराबर है a 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर, y बराबर है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अच्छा, निकालना मैंने क्या है, dy बाय dx, ये चीज़ निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं dy बाय dx नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? x डिपेंड किस पे कर रहा है? t पे। तो मैं इधर से dx बाय dt निकाल सकता हूं। इधर y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। तो मैं dy बाय dt निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो मैं dy बाय dx नहीं निकाल सकता। भाई y इधर y होता, इधर x होता, तो फिर तो मैं dy बाय dx निकाल पाता। इधर y है, इधर t है, मैं dy बाय dt निकाल सकता हूँ, सही है। इधर x है, इधर t है, मैं dx बाय dt निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट dy बाय dx नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको ना इधर चेन बना के भी दिखाता हूँ, आपको ये भी नॉलेज मिल जाए कि इसे चेन रूल हम कहते क्यों थे। हमने कल भी सब्स्टिट्यूट करके किया इसी तरह का क्वेश्चन, उसी तरह का ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कोई ये नहीं कि बड़ी इसमें कोई ट्रिक है, बस थोड़ा सा डिनोमिनेटर क्वेश्चन लग जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, वरना कोई मुश्किल कोई नहीं है। चेन कहते क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। ठीक है, a पे नहीं कहना, a कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि शुरू वाले अल्फ़ाबेट्स हम कांस्टेंट्स लेते हैं और आखिरी अल्फ़ाबेट्स हम क्या लेते हैं? वेरिएबल। तो t इसमें वेरिएबल है, ये बस कह लें कि एग्जामिनर ने बताया कोई नहीं है हमें कि लेकिन हमें थोड़े अपने कॉमन सेंस से पता है। अल्लाह ने हमें इतना दिमाग दिया है कि a कांस्टेंट होता है, और वैसे भी मैंने आपको रूल बता दिया कि शुरू वाले कांस्टेंट्स होते हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन है? t। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। टी स्केयर पे नहीं कहना, कोई पावर तो कुछ भी आ सकती है, t100 आ जाए बेशक, भाई वेरिएबल तो t है ना, पावर तो जितनी मर्जी आए उससे तो हमें लेना देना नहीं है। तो x डिपेंड कर रहा है t पे, y किस पे कर रहा है डिपेंड? t पे। सो दोनों मिलकर t पे डिपेंड कर रहे हैं, x b। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dy बाय dx, ये वाला, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। मुझे dy बाय मैंने इधर पहुंचना है, इधर से मैंने किधर पहुंचना है? इधर। जैसे आज हमारे साथ हुआ है, मैंने भी कॉलेज से घर पहुंचना था, लेकिन मुझे पता नहीं किस किस रास्ते से, आज बंद थी ना बेसिकली ट्रैफिक, कल स्ट्राइक है, तो मैं भी पता नहीं किधर किधर से होके आया हूँ। तो आपको चाहिए था dy बाय dx, यानी कि आपने इधर से इधर आना था, लेकिन आप नहीं आ सकते। तो हम चेन बना के आते हैं। हम क्या करते हैं, पहले y से किस तरफ को जाते हैं? t की तरफ। तो हम पहले जाते हैं dy बाय dt मल्टीप्लाई, और फिर किधर से किधर जाते हैं? t से x की तरफ जाते हैं। तो पहुंचते उधर ही जिधर पहुंचना था, जाना तो x तक ही था ना मैंने, तो dt बाय dx। तो ये बनता है चेन रूल। समझ आई? t से कट जाएगा, बचेगा dy बाय dx ही। इसलिए हम इसे चेन रूल भी कहते हैं कि ये एक तरह से एक चेन बन जाती है हमारे पास वेरिएबल्स की। तो ये जरूरी है कि y से शुरू करना है, x से भी शुरू कर सकते हैं? हाँ, y से क्यों शुरू करना है? क्योंकि चाहिए dy बाय dx। अगर dx बाय dy निकालना होता तो फिर x से शुरू कर लेते। तो dy बाय dx चाहिए, इसलिए y से x की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अगर वो कहता है ना dx बाय dy निकालें, तो फिर मैं x से ही शुरू करता, फिर मैं इधर को इधर आता, फिर इधर से इधर आता, तो पहुंचना आपने इधर है। तो ये बात समझ में आ गई? अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। ओके, पहले x का निकालते हैं। x बराबर है a1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर dx बाई dt।
क्वेश्चन रूल लगना है, आपको पता है, डिवीजन है, ए कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है डेरिवेटिव से। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली आ गई 7, डेरिवेटिव किसका लेना है, ऊपर वाली का 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस फिर ऊपर वाली 7 आएगी, और डेरिवेटिव किसका लेना है, नीचे वाली 1 प्लस टी स्क्वायर का। ओके हो गया, ए तो बाहर ही रहा, 1 प्लस टी स्क्वायर 7 वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव, इसका लहदा लेंगे, इसका लहदा लेंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस वैसे ही टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, जैसे x विद रिस्पेक्ट टू t है ना, तो जैसे x स्क्वायर का 2x लिखते हैं वैसे टी स्क्वायर का भी क्या होगा 2t। तो मैं आपको इधर बता भी देता हूँ कि माइनस 2t आएगा ना, तो पावर के नीचे वाली का फिर लेना होता है, तो t का फिर से लेना है, लेकिन कर किसकी रिस्पेक्ट से रहे हैं t की, तो वो काट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए मैंने वो dt/dt नहीं लिखता। अगर कोई और होता ना इसकी जगह पे, मान लें टी स्क्वायर की जगह कोई जी स्क्वायर होता, तो फिर पावर शुरू में आती, पावर में से एक माइनस होता और जी का फिर से आता dz/dt, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि dt/dt ही आना है, पावर के जो नीचे है तो वो 1 हो जाना है, माइनस ये साथ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 का क्या होगा 0, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। तो भाई बड़ा आसान सा डेरिवेटिव है, कोई इसमें खास चीज नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें कोई बात है पूछने वाली तो पूछ लें, है कोई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रूल है और सिंपल टी। हाँ एक चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं आपने पूछा कि मैंने कैपिटल डी लिख दिया है, हालांकि क्या लिखना चाहिए था इधर डी ओवर तो इसका मतलब यही होता है। एक ही मतलब होता है, ठीक है। ये बेसिकली चूंकि हमारे पास खत्म हो गया। इसका मतलब जो ना डिफरेंट मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने अपनी मर्जी की, बड़े नाम थे, उसमें था एक लंग्रांज। लंग्रांज ने कहा कि भाई मैंने एफ ऑफ एक्स ही रखना है, ठीक है, मैंने वाई नहीं रखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखना है। और डेरिवेटिव के लिए उसने क्या किया, एफ के ऊपर ऐसे करके ना एक ये स्लैंडिंग सी लाइन डाल दी, ये पूछ भी लेते हैं एमसीक्यूज में। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x। लिबनिज ने कहा कि मैंने रखना है y के बराबर, और मैंने डेरिवेटिव कैसे लेना है dy/dx। न्यूटन ने कहा कि मैंने रखना है डॉट डेरिवेटिव के लिए, या कैपिटल डी उसने करके कहा कि मैं ऐसे रखना चाहता हूं, ठीक हो गया। और इसी तरह से एक दो और नोटेशन भी थी, हम इसमें से कोई नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपनी नोटेशन नहीं बनानी है आपने कोई भी, क्योंकि हम इतने फेमस नहीं हैं कि हम कहें हमने अपनी मर्जी से इसके लिए रखना, कोई खाली छोटा डी रख लें। जो ये फेमस नोटेशन है बड़े बड़े मैथमेटिशियंस की, उसमें और नहीं तो डॉट नहीं रखना है। न्यूटन ने डॉट यूज़ किया था। न्यूटन का बेसिकली डेरिवेटिव जो है, न्यूटन ने जितना काम किया है, न्यूटन ने ज़्यादातर डेरिवेटिव निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए डॉट जो है ना, ये हमने बड़े लेवल पे जाके फिक्स भी कर दिया हुआ है, फिर अब टाइम की बात आए तो तब भी डॉट यूज़ करो डेरिवेटिव के लिए। तो किसी जगह अगर ऐसे लगाओ ना डॉट लगाओ, तो हम उसे डेरिवेटिव में एक्स डॉट लगाओ, एक्स डॉट, तो एक्स डॉट का भला का मतलब होता है dx/dt, कि ये एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही होता है। तो ये न्यूटन क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, न्यूटन और लिबनिज जो थे उनकी वजह से ही डेरिवेटिव बना था। डेरिवेटिव से पहले हम मैथ्स को कहते थे कि ये एक आर्ट्स का मजमून है, मैथमेटिक्स को साइंस नहीं था माना जाता, लेकिन जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आई तो मैथमेटिक्स को मदर ऑफ साइंस का नाम दिया गया। फिर सिर्फ साइंस नहीं बल्कि मदर ऑफ साइंस है, इसलिए न्यूटन का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उसकी नोटेशन बहुत। ये कैपिटल डी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने लिखा भी है
कि इसे तब यूज़ करना चाहिए जब आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसको यूज़ करते वक्त, कि मैं टी का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। आप देखें, आपको कोई कन्फ्यूजन है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t। अब आपको पता आप किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हो? टी की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? तो जब कोई कन्फ्यूजन नहीं ना होती तो उस वक्त ये लिख लेते हैं। देखिए ना, अगर मैं इस तरह से लिखता इसको, मैं इसे रेस कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, इसे मैं रेस कर रहा हूँ। मैं कहता कि नीचे वाली साथ आ गई, डेरिवेटिव किसका लेना है? ऊपर वाली का, 1 माइनस टी स्क्वायर का। किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? 1 माइनस टी स्क्वायर का। किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं? टी की रिस्पेक्ट से। देखिए अब तो आपको नजर आ रहा है ना कि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे अगर लिख दूं, तो आप मुझे बताओ किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? 1 माइनस टी स्क्वायर का। किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं? टी की। लिखा नहीं है इधर, लेकिन मुझे पता है मेरे दिमाग में कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूं, मुझे पता है इस चीज का। तो कहता है अगर आपको कि आपने कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, आपको पता है कि आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, तो फिर ऐसे हाल ही लिख लो। फिर विद रिस्पेक्ट टू ना भी बताओ, बस अपने दिमाग में सोच के रखो कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ। देखिए ना, मान लें किसी जगह पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं इस तरह से करके वाई स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या डेरिवेटिव आएगा? पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे वाली का फिर लेना है, क्या आएगा वाई का? डी वाई बाई डी एक्स। मान लें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन आपने बताया तो नहीं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो, लेकिन आपको पता था, आप क्वेश्चन जब शुरू किया ना आपने, आप जानते थे, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता था कि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ। कहता अगर आपको कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं ना लगती, आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप याद रखते हैं कि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा हूँ या विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा हूँ, तो फिर अपने क्वेश्चन में बेशक ना भी बताओ कि आप किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, आप ऐसे ले रहे हो। अब आप ये पूछ सकते हो इसका फ़ायदा क्या है, ये कैपिटल डी लिखने का फ़ायदा क्या है? भाई फ़ायदा मुझे यही लग रहा है कि मुझे डी ओवर डी टी लिखना मुझे हेक्टिक लग रहा है बार बार, कि मैं इसकी जगह डी लिखूं, फिर ओवर लिखूं, फिर डी टी लिखूं, तो मुझे कैपिटल डी लिखना थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो मुझे कन्वीनियंट लग रहा है। तो मैंने बस अपने कह लें कि सुस्ती की वजह से मैंने बड़ा डी लिख दिया है कि मैं कह रहा हूँ पता तो है ही है ना विद रिस्पेक्ट टू टी है। सो 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस वैसे ही, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t। इधर 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t। तो अब आई थिंक आपको ये कैपिटल डी वाली बात समझ में आ गई होगी, आपकी बुक में उसने बड़ा डिटेल में इस बात को जो है ना वो डिस्कस किया है। ओके भाई, ए वैसे ही आया, इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू टी क्यूब माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैंसल, 2 और 2 4, तो आंसर आ गया -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सो एक आंसर तो निकल आया, dx बाई dt तो निकल आया। अब निकालते हैं dy बाई dt। y किसके बराबर था? 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। y बराबर है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, फिर डेरिवेटिव लेना dy बाई dt, विद रिस्पेक्ट टू t ही लेना है। 2b तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली साथ आ गई, डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली क्या है? खाली t माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म साथ आ गई और डेरिवेटिव किसका लेना है? नीचे वाली का, 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, 2b 1 प्लस टी स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ भाई, टी का डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होगा? टी का, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो टी का फिर क्या होगा? 1 नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी है तो एक्स ही समझे आप इसे, टी का डेरिवेटिव 1 आएगा। अगेन देखे ना, आपको है ना कन्फ्यूजन, अगर मैंने ऐसे लिखा होता डी ओवर डी टी
इस डी को और साथ डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, तो फिर आपको कट के इजीली 1 आ जाता, तो आप वही लिख लो। ठीक है, ठीक है, बजाय जब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी प्रैक्टिस करके, फिर आप कैपिटल डी लिख लेना। सो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कट के 1 आ गया, माइनस अब टी वैसे ही 1 का क्या आएगा 0, टी स्केयर का क्या आएगा पावर, शुरू में पावर में से एक माइनस टी का फिर लेना है पावर के जो नीचे है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो वो 1 हो जाना है। ओके, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, तो ये आ गया आपके पास 2 टी स्केयर हो जाएगा, 2 टी स्केयर में से एक टी स्केयर निकालेंगे तो एक टी स्केयर रह जाएगा। ठीक हो गया, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। बस क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, चेन मैंने आपको शुरू में बना दी थी, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी की जगह पे ये आ जाना है 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, और डी टी बाई डी एक्स की जगह पे पर था ये उल्टा लेंगे, भी ऊपर 480 नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर और 480 आ जाएगा नीचे ऐसे, ये वाला गया इससे कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, सो माइनस बी ओवर 2a 1 माइनस टी स्केयर टी, ये आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का। ओके, सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेसिकली चेन रूल पे अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे बस, जिसमें चेन रूल नहीं था। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। 5 कितने हो गए हैं 46, हाँ ये 14 मिनट 10 मिनट में तकरीबन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अब लास्ट बल्कि 5 है, और आपने इसमें डिफ्रेंशिएट करना है किससे, इसका करते हैं 5th वाला पार्ट। डिफ्रेंशिएट आपने करना है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब सोल्यूशन। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बड़ी शुरू में बताया था। क्या आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब डेरिवेटिव ले सकते हो? नहीं। हम क्या ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जी, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी कि एक वेरिएबल जो होता है। विद रिस्पेक्ट टू टी स्केयर नहीं ले सकते, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर नहीं ले सकते। पावर की हमें सिंगल की रिस्पेक्ट से आता है, बस सिंगल पावर 1, इसलिए हम 1 पावर पे वो नहीं लगाते, क्या उसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि पावर रूल नहीं लगाते, हम 1 से बड़ी या छोटी पावर पे लगाते हैं। तो मैं इसका डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट से नहीं ले सकता, तो हम क्या कर सकते हैं फिर, हम ये सकते हैं कि इसे आप यूलेट कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव मैंने किसका लेना है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का, किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स क्यूब की। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे मैं यूलेट कर लेता हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1 को, और इसे क्या लेट कर लेता हूँ v। क्वेश्चन क्या बन गया कि डेरिवेटिव किस चीज का लेना है, u का, किसकी रिस्पेक्ट से, v की रिस्पेक्ट से। दोनों को मैंने एक एक नाम दे दिया है, इसको u कह दिया, इसको v कह दिया। डेरिवेटिव लेना है u का विद रिस्पेक्ट टू v। अब मैं डेरिवेटिव u का लेना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू v, मैं नहीं ले सकता क्योंकि u इस पर डिपेंड कर रहा है, v भी इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इधर से मैं निकालता हूं du बाई dx। कैसे आएगा, क्वेश्चन रूल से, बहुत इजी है। नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली साथ ऊपर वाली का डेरिवेटिव, एक्स स्केयर का 2x आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, सिंपल सा डेरिवेटिव ऊपर वाली का, माइनस फिर ऊपर वाली साथ और नीचे वाली का डेरिवेटिव। एक्स स्केयर का क्या आएगा 2x और 1 का क्या आएगा 0। सो मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब और माइनस प्लस माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर नीचे, ये वाला इससे क्या कट, आंसर आ गया माइनस 4x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर।
डी वी बाई डी एक्स, बहुत आसान है ये तो। क्या आएगा? डी वी बाई डी एक्स एक्स के 3 एक्स स्केयर, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, ठीक है, 3 एक्स स्केयर आएगा। अब डी वी बाई डी एक्स भी निकल आया, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स भी निकल आया क्वेश्चन रूल से। अब हम लगा देते हैं इस पे चेन रूल। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं लगा दूंगा डी वाई ओवर डी यू, नहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं था चाहिए, हमें चाहिए था डी यू बाई डी वी। एक को मैंने यू का नाम दिया था, एक को मैंने वी का नाम दिया था। सो डी यू बाई डी वी निकालने के लिए डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी, एक्स अंदर ये बनेगा। डी यू बाई डी एक्स का क्या आंसर है? ये है, ये वाला, ये इसकी जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी की जगह पे क्या आएगा? ये वाला 1/3 एक्स स्क्वायर। तो दोनों का आंसर आप पुट करेंगे तो आपके पास डी यू बाई डी वी निकल आएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपने बेसिकली इसकी रिस्पेक्ट से निकाल लिया। ठीक हो गया? देख लें इसमें कोई स्टेप पूछने वाला, खास तौर पे ये लेट करने में। ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए इसकी रिस्पेक्ट से, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको u का नाम दे दिया, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मर्जी है। साइड पे बता भी दिया कि मैंने इसको ऊपर, इसको मैंने u का, इसे मैंने v का है। अब डी यू बाई डी एक्स तो मैं निकाल ही सकता हूं क्वेश्चन रूल लगा के इस पे, और डी वी बाई डी एक्स भी निकाल सकता हूं। अब लेकिन मुझे ना तो ये चाहिए ना मुझे ये चाहिए, मुझे तो डी यू बाई डी वी चाहिए था ना। इसको मैंने यू और इसको मैंने वी का नाम दिया था, मुझे तो फिर ये चीज़ चाहिए थी। तो डी यू बाई डी वी निकालने के लिए मैं चेन रूल लगाऊंगा, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी। तो इन दोनों के आंसर मेरे पास होंगे और पुट करूंगा तो फाइनल आंसर जो होगा वो डी यू बाई डी वी का आएगा। पूछ लें इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो। चलें, अब एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया डेरिवेटिव का, हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाएंगे। मंडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, एक एक्सरसाइज नंबर सिर्फ 2.3 का होगा, 4 रहने दें आप, ठीक है। 2.3 की सही तरह से प्रैक्टिस करके आएंगे, क्वेश्चन रूल की, प्रोडक्ट रूल की, इन सभी चीज़ों की। उसकी सारी वो जो है वीडियोस वगैरह वो सेंड कर दूँ? वो मैं सारी आपको मैं अपलोड आज रात को भी मैंने एक कर दी थी, बाकी भी मैं आज सारी अपलोड कर दूंगा। किस पे? यूट्यूब पे ही, वो मैंने आपको चैनल लिंक भी सेंड किया था। वो कोक स्टूडियो वाला? कौन सा? कोक स्टूडियो वो है वाइड स्टूडियो। वाइड स्टूडियो।